चटुकवाड़ी श्रापित है वो जगह। मैं यहाँ आपका घर बेचने आया हूँ, कोई घर पर है या नहीं? कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1952 का समय दिखाया जाता है, जहां पर महाराष्ट्र के एक गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में गोटिया नाम का एक छोटा लड़का होता है, जिसे एक लड़की से काफी ज्यादा प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम मुन्नी होता है। मुन्नी उस लड़के से कई साल बड़ी थी, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि मुन्नी की शादी होने वाली है, तो उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसी कोशिश में वो उसके पति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। गोटिया के परिवार को जब उसकी हरकत के बारे में पता चलता है, तो उसकी माँ उससे बहुत ही गुस्सा होती है और उसे अपनी छड़ी से बहुत ही ज्यादा पीटती है। और गोटिया एक ऐसा लड़का था जो कि अपनी माँ की छड़ी से बहुत ज्यादा डरा करता था। उसकी माँ ये समझ गई थी कि यह उसकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसलिए वो लोग वहीं पर उसका मुंडन कर देते हैं। और वहीं पर गोटिया देखता है कि मुन्नी की शादी भी हो चुकी है, जिसे वह रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है। यह सब सोचने पर गोटिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो रात को अपनी बहन को लेकर तुकुवाड़ी जाता है। वहीं आपको बता दूं, दरअसल चतुवाड़ी एक आइलैंड था जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ के लोग उस जगह को शापित माना करते थे। गोटिया जब अपनी बहन को लेकर वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पर वो एक रिचुअल करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम सभी को लगता है कि वह अपनी बहन को यहाँ इसलिए लाया है ताकि वह उसकी बलि चढ़ा सके, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बलि चढ़ाने से मुन्नी उसकी हो जाएगी। जब वह अपनी बहन की बलि चढ़ाने जा रहा होता है, तो उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से गोटिया पेड़ पे जा गिरता है और पेड़ पर उसका खून लग जाता है और ज्यादा चोट आने की वजह से वह उसी पेड़ के सामने मर जाता है। जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं, तो उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये अपशगुन हो कैसे गया। और उसके बाद वहाँ के सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी जो राख होती है वह उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं। और उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी राख को इसलिए दफनाया था क्योंकि उसकी मौत उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर हुई, जिसकी वजह से वहाँ ऐसा माना जाता था कि अगर ऐसा होता है कि वो जो इंसान जिसकी मौत हुई होती है वह मुंजा बन जाता है, क्योंकि एक राक्षस होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए उन लोगों ने उसकी अस्थियों को उसके नीचे ही दफना दिया था, ताकि वह उस पेड़ से ही बंधा रहे और किसी को परेशान ना कर सके। उसके बाद कहानी की एक नई शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें बिट्टू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी फैमिली में उसकी माँ होती है, जो कि एक सैलून चलाती थी, और उसकी दादी, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया करती थी। बिट्टू अपनी माँ को कॉलेज का एक ईमेल दिखाता है, जहाँ पर उसे एक कॉलेज से इनविटेशन आया था, लेकिन उसकी मदर उससे कहती है कि वो यहाँ से दूर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वह अपनी दादी के पास जाता है और उनसे बताता है कि उसे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन उसकी दादी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके बारे में उसकी मदर से बात करेंगे। बिट्टू जब बाहर जाता है तो उसकी बचपन की दोस्त बेला वहाँ पर आ जाती है, जिससे मन ही मन बिट्टू पसंद किया करता है। और बेला वहाँ पर अकेली नहीं आई थी, बल्कि वह अपने अंग्रेज बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर आई थी, जिसे देखकर बिट्टू को काफी जलन होती है, लेकिन वो अपनी जलन को छुपा लेता है। तभी अचानक बिट्टू को कुछ विजुअल्स नजर आते हैं अपने पिता के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। वजल देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि एक वीडियोग्राफर था, लेकिन उससे कोई भी वीडियोस बनवाने में इंटरेस्ट नहीं था। वहीं पे बिट्टू को उसकी कजन का कॉल आता है, जो कि उसे अपनी शादी में आने के लिए इनवाइट करती है और उसे कहती है कि वो दादी और अपनी माँ को भी वहाँ पर लेकर आए। अगली सुबह वो सभी बस में वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उनके घर में जब वो पहुँचते हैं, तो उसका जो चाचा होता है वो उनसे बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी माँ की वजह से उसका भाई मरा है। उसके चाचा का बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड होता है और वह अपनी बेटी और बीवी से भी तमीज से बात नहीं करता था। बिट्टू के चाचा अपनी माँ से कहते हैं कि वो उस आइलैंड को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके माँ उससे कहती है कि वो आइलैंड शापित है और वो उसे नहीं बेच सकते। लेकिन उसका दादा उससे कहता है कि लास्ट टाइम जब उसका भाई वहाँ पर गया था, तो वहाँ उसकी डेथ हो गई थी और वो नहीं चाहता कि उसके फैमिली मेंबर्स वहाँ पर मरे, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो उस आइलैंड को बेच दे। बिट्टू जब ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी मदर से पूछता है कि आखिर चाचा किस बारे में बात कर रहे हैं। बिट्टू की फैमिली वालों ने आज तक उसे नहीं बताया कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। उसका चाचा उसे बताता है
कि दरअसल उसके पिता उस शापित जगह पर चले गए थे, इसीलिए उनकी मौत हो गई। और ये बात सुनकर बिट्टू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत उस शापित जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। जब बिट्टू वहाँ पर पहुँचता है तो वह पेड़ पर मुंजा को देख पाता है। मुंजा बिट्टू पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है और जब बिट्टू की फैमिली बिट्टू को ढूंढने के लिए जाते हैं तो बिट्टू उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी उसकी दादी समझ जाती कि जरूर मुंजा ने उसे कैद करके रखा होगा। वो तुरंत एक पुराने संदूक से अपनी माँ की एक छड़ी निकालती हैं और छड़ी को लेकर वो वहाँ पर पहुँचती हैं और मुंजा को देखकर उससे कहती हैं कि वह उसके पोते को छोड़, लेकिन मुंजा उससे कहता है कि इतने सालों बाद वो वहाँ पर आया है तो वह उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी बिट्टू की दादी उस पेड़ पर छड़ी से वार करती हैं। जैसे हम देख पाते हैं कि मुंजा काफी ज्यादा डर रहा है, यानी कि जो दादी थी वो मुंजा की बहन थी जिसकी वो बलि चढ़ाना चाहता था। और उसकी बहन का बड़ा बेटा यानी बिट्टू का पिता जब वहाँ पर आया था तो उसने उसे जान से मार डाला था और अब वो उसके पोते को भी उससे छीनना चाहता है। बिट्टू की दादी मुंजा को छड़ी दिखाकर डराती है तो मुंजा उसे छोड़ देता है, लेकिन जब वो बिट्टू को वहाँ से लेकर जा रही होती है तो मुंजा उसके पीठ पर अपना हाथ छाप देता है, जिसकी वजह से मुंजा उसकी बॉडी में चला जाता है। बिट्टू की दादी उसे दूर लेकर आती हैं और उसे बताती हैं कि दरअसल यही वो सीक्रेट था जिसकी वजह से वो उसे यहाँ पर नहीं आने देना चाहती थी, तभी सडनली मुंजा का फिंगरप्रिंट चमकने लगता है और वह उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। मुंजा दादी के पीछे आकर उसकी गर्दन मोड़ देता है, जिसकी वजह से दादी की मौत हो जाती है और बिट्टू यह सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बिट्टू की आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहां पर उसकी कजन उससे बताते हैं कि अब दादी नहीं रही और वो सभी मिलकर दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके चाचा उसकी माँ को और बिट्टू को बुरा भला कहने लगते हैं, जिसकी वजह से बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर वापस घर जाने लगती है। बस में अचानक मुंजा का बनाया फिंगरप्रिंट चमकने लगता है, जहाँ पर बिट्टू अपने सामने मुंजा को देख पाता है जो कि उसे हट कहने लगता है। रात को जब बिट्टू सो रहा होता है तब मुंजा उसे बहुत ही परेशान करता है, जिसकी वजह से उसे ढंग से नींद भी नहीं आ पाती। अब मुंजा ने बिट्टू को यह बता दिया था कि उनका और बिट्टू का खून का रिश्ता है और उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिससे उसका खून का रिश्ता होगा। अगले दिन बिट्टू अपने दोस्त को इस बारे में बताता है, लेकिन उसका दोस्त पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था और तभी बिट्टू अपनी पीठ पर मुंजा का बनाया निशान दिखाता है और उसी समय वह निशान चमकने लगता है और तभी मुंजा बाहर आ जाता है, जिसे उसका दोस्त देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसे महसूस जरूर कर पा रहा था, जिससे वह समझ जाता है कि वह बिल्कुल सच कह रहा है। मुंजा की सिर्फ एक ही जिद थी कि उसे मुन्नी से शादी करनी। तो बिट्टू सोचता है कि उन्हें पहले मुन्नी के बारे में पता करना होगा, इसीलिए वो अपनी कजन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो मुन्नी के बारे में पता लगाए। तो उसकी कजन उसे बताती कि दादी की कई सारी पुरानी फोटोज उनके घर में मौजूद हैं और वो उनसे उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल लेगी। कुछ देर बाद उसकी कजन उसे मुन्नी की फोटो भेजती है और उसकी फोटो देखकर बिट्टू और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो शक्ल थी वह पूरी तरह बेला से मिलती थी, यानी कि जो बेला की दादी होती है वही मुन्नी थी, जिसपे मुंजा का काफी ज्यादा क्रश था। मुंजा उसके घर में लेकर जाता है और मुंजा को मुन्नी को दिखाता है, लेकिन मुंजा देखता है कि मुन्नी तो काफी बूढ़ी हो चुकी है, जो कि अब उसके काम की नहीं थी। लेकिन जब वह उसकी पोती को देखता है तो उसका दिल उस पर आ जाता है, क्योंकि वह अभी जवान थी और वह उससे शादी करने के लिए कहता है। यह सुनकर बिट्टू हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वह उसका प्यार ही उससे पाना चाहता है। बिट्टू मुंजा से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक फादर के पास जाते हैं जिसका नाम प्रभाकर होता है और वह स्टेज पर कई सारे लोगों का भूत भगाया करते थे। प्रभाकर उनकी बात सुनकर उनसे कहता है कि वह जरूर मुंजा होगा जो अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मरा था और वो ब्रह्म राक्षस बन गया है। उन्होंने बिट्टू से बताया कि उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुंजा को सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव ही देख सकते हैं, लेकिन सबको देखने के लिए सबसे पहले वह बकरी के अंदर जाता है और बकरी के अंदर उसको पहुंचाने के लिए उसके ब्लड रिलेटिव को अपना खून से बकरी पे एक साइन बनाना होगा, जिससे अट्रैक्ट होकर मुंजा उस बकरी के अंदर चला जाए और जब वो बकरी के अंदर होगा तो बकरी को ही जान से मार डालेंगे, जिसकी वजह से मुंजा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद बिट्टू अपनी दोस्त के साथ बेला के पास जाता है और उससे कहता है कि गांव में जुम्बा का बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो वो सभी वहाँ पर कैंप लगाएंगे जिसकी वजह से वहाँ पर लोग अवेयर हो सके। बेला राजी हो जाती है और उसके साथ वो सभी गांव वाले चले जाते हैं। बिट्टू बेला को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो बहाने बनाकर उसे वहाँ पर ले गया ताकि वह मुंजा से पीछा छुड़ा सके। कुछ देर बाद वहाँ पर बेला का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, लेकिन मुंजा जब उसके नजदीक आता है वो उसे देखता है तो मुंजा को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक कर देता है और उसके टेस्टिकल को काट देता है।
जिससे उन सभी लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब बिट्टू मुंजा की शादी कराने के लिए वहाँ पर एक बकरी को चुरा लेते हैं और उसके बाद उसे आइलैंड पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो रिचुअल करने लगते हैं। बिट्टू अपने खून से उस बकरी पर साइन बनाता है और वो बड़ी चालाकी से बेला को भी वहीं पर लेकर आया था, वो भी दारू पिला के, जिसकी वजह से बेला अपने होश में नहीं थी। जब मुंजा बकरी के अंदर चला जाता है तो बिट्टू बकरी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेला यह देखकर बकरी को बचा लेती है क्योंकि वह अपने होश में नहीं थी और उसे इस बारे में नहीं पता था कि वो बकरी की बलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर आए हैं। मुंजा ये सब देखकर बेला के शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पोजेस कर लेता है और बेला बहुत ही आक्रामक हो जाती है। मौका देकर वो बकरी भी वहाँ से भाग जाती है और उसका चाचा उसे वहाँ से उठाकर ले गया था। उसके बाद बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि वो चाचा से वो बकरी वापस ले आए, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में वो रिचुअल कंप्लीट करना है। और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली गई है और जो बेला के अंदर आत्मा है वो मुंजा की है, तो बकरी को अगर कुछ हो गया तो बेला भी मारी जाएगी। बेला गांव में पहुंचती है, जहां पर वो सभी को परेशान करने लगती है, लेकिन प्रभाकर वहां पर आकर उसे कैद कर लेता है ताकि वो किसी और को परेशान न कर सके। बिट्टू की माँ जब वहां पर पहुंचती है उसके चाचा से बकरी लेने के लिए, तो बिट्टू का चाचा उसकी माँ से बताता है कि उस बकरी को पका के वो खा गया और प्रभाकर उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो बेला की आत्मा बिट्टू के चाचा के अंदर है और वो सभी उस पे भी खून के साइन बना देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो बकरी जिंदा है, यानी बिट्टू के चाचा ने किसी और बकरी को खाया था। उस बकरी को पकड़ते हैं और फिर से वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं। बेला के अंदर तो उसकी आत्मा वापस आ जाती है, लेकिन बिट्टू के चाचा के अंदर मुंजा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पोजेस करने लगता है और बिट्टू की सभी फैमिली पर हमला करने लगता है। और इसी बीच मुंजा बेला को अगवा करके चेतकवाड़ी ले जाता है ताकि वह उसे वहाँ पर जान से मार सके। लेकिन तभी बिट्टू की उसकी दादी की छड़ी मिल जाती है, जिसे लेकर वह मुंजा के पास पहुँचता है और मुंजा को उस छड़ी से पीटने लगता है और वह साइन भी बना देता है, जिससे कि मुंजा की आत्मा वापस पेड़ में चली जाती है और उसका चाचा सही सलामत होता है। उसके बाद वह बेला को बाहर ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है और मुंदियारगढ़ के पेड़ से बाहर निकलता है और मुंजा वहीं पर कैद हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर अब सभी लोग सही से रह रहे थे। बिट्टू बेला से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन बेला बिट्टू से कहती कि उसने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं और उसके तुरंत बाद बेला को कुछ काम याद आ जाता है। इसके बाद हमें मुंजा दिखाया जाता है जो कि अभी मरा नहीं था और वहीं पे हम कुछ लोगों को देख सकते हैं जो पेड़ को काटकर कहीं और ले जा रहे थे। उसके बाद हमें फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मुंजा को देखते हैं जो कि जंगलों में होता है और मुंजा अपने दोस्त भेड़िए भास्कर को ढूंढ रहा था। वहीं पर हम मुंजा को भी देख पाते हैं जो कि मुन्नी कहकर पुकारता है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो फ्रेंड, यही थी फिल्म की स्टोरी और अब इस फिल्म को भेड़िया फिल्म से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि ये उसी यूनिवर्स में आती है। आपको मुंजा फिल्म की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मिस ब्रेकिट एजे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।